सुप्रभात। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण के पाठ 1 शब्द निर्माण से प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय नए शब्द की रचना करने के लिए शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांशों या अक्षर को प्रत्यय कहा जाता है, जैसे ता, त्व, पन या आदि। प्रत्ययों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये शब्द से जुड़ने पर ही चरितार्थ होते हैं। बच्चों, चरितार्थ का अर्थ सार्थक है। कारक विभक्तियां ने, को, से, के लिए, में, पर आदि भी प्रत्यय का रूप मानी जाती हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, तद्धित प्रत्यय, ख कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अविकारी शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे बच्चों ध्यान से देखिए, सोना संज्ञा शब्द के साथ आर प्रत्यय के प्रयोग से सुनार बना। अपना सर्वनाम के साथ त प्रत्यय के योग से अपनत्व। वीर विशेषण शब्द के योग से ता प्रत्यय के योग से वीरता। बाहर अव्यय शब्द के साथ ई प्रत्यय के योग से बाहरी। आइए इनके भेदों को जानें। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृ का अर्थ है कर्तृवाचक अर्थात कर्ता को बताने वाला। जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर उसी कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध कराते हैं, वे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय आर, या, हार, ई। शब्द है लोहा। लोहा शब्द के साथ जब कर्तृवाचक आर तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो लुहार। सोना के साथ आर प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो कौन से शब्द निर्मित हुआ? सुनार। मुख के साथ या प्रत्यय के प्रयोग से मुखिया। रसोई के साथ या प्रत्यय के योग से रसोइया। लकड़ी के साथ हारा प्रत्यय के योग से लकड़हारा। पानी के साथ हारा प्रत्यय के योग से पनिहारा। तेल के साथ ई प्रत्यय के योग से तेली। शराब के साथ ई प्रत्यय के योग से शराबी। बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कर्ता को संबोधित करने वाले तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय जिस शब्द के साथ लगेंगे तो वह कर्ता को संबोधित करने वाले शब्दों का निर्माण करेंगे। ध्यान पूर्वक देखिए, जितने भी निर्मित शब्द हैं वो कर्ता कार्य करने वाले अर्थात कर्ता को संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए इन प्रत्ययों को कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहा गया है। दूसरा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, वे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। भाव यानी हमारी मानसिक भावनाओं से है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? आई, ई, इमा, ता। शब्द देखिए, बुरा के साथ जब भाववाचक आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो बुराई। अच्छा के साथ आई का योग हुआ तो अच्छाई। अमीर के साथ ई का योग हुआ तो अमीरी। गरीब के साथ ई का प्रयोग हुआ तो गरीबी। लाल के साथ इमा भाववाचक का प्रयोग हुआ तो लालिमा। काला के साथ भाववाचक इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो कालिमा। मानव के साथ ता भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो मानवता। पशु के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो पशुता। बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के साथ जब हुआ तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करता है। तीसरा, संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय। संबंध बोधक से मतलब है हमारे संबंधों को संबोधित करने वाला। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर संबंधी शब्दों का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। देखिए, संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? राल, एरा, हाल। शब्द है सासू। सासू के साथ जब राल संबंध बोधक प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो ससुराल शब्द निर्मित हुआ। चाचा के साथ हेरा लगा तो चचेरा। मामा के साथ हेरा लगा तो ममेरा। नाना के साथ हाल प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो ननिहाल। बच्चों ध्यान से देखिए, जितने भी निर्मित शब्द हैं ये हमारे संबंधों को संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए राल, एरा और हाल प्रत्ययों को संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय कहा गया है। चौथा, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता
शब्द का अर्थ है छोटा स्वरूप। जो प्रत्यय लघुता का बोध कराने वाले शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं वे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। ध्यान से देखिए, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? इया, ई, ड़ी। शब्द है लोटा के साथ। लोटा शब्द बच्चों ध्यान से देखिए, लोटा शब्द एक विस्तृत वस्तु का बड़े वस्तु का बोध करा रहा है, लेकिन जैसे ही लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय या का प्रयोग इसके साथ हुआ तो लुटिया में परिवर्तित हो गया, यानी इस वस्तु विशेष का स्वरूप जो है वह छोटा हो गया। डिब्बा, यहाँ भी वही स्वरूप है, बड़ा ही एक वस्तु विशेष की पहचान हो रही है, लेकिन जैसे ही लघुतावाचक या प्रत्यय का प्रयोग इसके साथ हुआ तो डिबिया यानी इसके स्वरूप में छोटापन आ गया, वो भी वस्तु विशेष जो है छोटे स्वरूप में प्रदर्शित होने लगी। रस्सा के साथ ई लगाया तो रस्सी, टोकरा टोकरी में परिवर्तित हो गया। संदूक में डी लघुतावाचक प्रत्यय का प्रयोग किया तो संदूकड़ी। बच्चों ध्यान से, जैसे परिभाषा कहती है कि जो प्रत्यय लघुता का बोध कराने वाले शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी जिन लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हम अगर किसी शब्द के साथ करके उसके स्वरूप को छोटे स्वरूप में परिवर्तित करें या प्रस्तुत करें तो उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। पांचवा, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्त्रीवाचक शब्दों की रचना होती है वे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। ध्यान से देखिए, यह कौन से हैं? ई, आ, इन, नी। शब्द है बेटा, लड़का। लड़का देखिए बच्चों यहाँ पुल्लिंग है, लेकिन जैसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो लड़का जो है लड़की रूप में परिवर्तित हो गया, यानी उस शब्द का स्वरूप स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। बेटा पुल्लिंग है, इसे हमने जब स्त्रीवाचक की प्रत्यय का प्रयोग किया तो बेटी। शिष्य, आ स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से शिष्या में परिवर्तित हो गया। सुत यानी पुत्र, आ का प्रयोग किया तो सुता, पुत्री में परिवर्तित हो गया। नाग शब्द के साथ जब इन स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया तो नागिन। माली के साथ इन तद्धितवाचक स्त्रीवाचक तद्धित का प्रत्यय का प्रयोग से मालिन। शेर के साथ जब नी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया तो शेरनी। मोर के साथ नी तद्धितवाचक प्रत्यय का प्रयोग किया तो मोरनी। बच्चों ध्यान से देखिए, शब्द में हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन जैसे ही स्त्रीवाचक यानी स्त्री को संबोधित करने वाले प्रत्ययों का प्रयोग हमने इनके साथ किया तो इन पुल्लिंग शब्दों का स्वरूप जो है वह स्त्रीवाचक शब्दों में परिवर्तित हो गया। इसीलिए ई, आ, इन, नी स्त्रीवाचक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। गुणवाचक, छठा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से गुण का बोध हो, गुण अर्थात हमारी विशेषताओं का बोध हो, वे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? ई, आ, आलू, ऊ। शब्द है देखिए धन। धन में ई गुणवाचक का प्रयोग किया तो धनी। लोभ के साथ ई का प्रयोग किया तो लोभी। भूख के साथ आ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया तो भूखा। प्यास के साथ आ गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया तो प्यासा। झगड़ा में आलू गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया तो झगड़ालू। बाजार में ऊ गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग से बाजारू। पेट में ऊ गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से पेटू। बच्चों यहाँ देखिए, गुण या वाचक यानी हमारी विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाला। यहाँ व्यक्ति विशेष के गुणों को यानी व्यक्ति विशेष के अंदर कौन कौन से गुण हैं वो हमारे जो है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से संबोधित होते हैं। धनी व्यक्ति विशेष का गुण है, लोभी वो भी व्यक्ति विशेष का है, भूखा, प्यासा, झगड़ालू, बाजारू, पेटू। बच्चों ये सारे शब्द जो हैं हमें बस व्यक्ति विशेष के गुण यानी विशेषताओं को संबोधित कर रहे हैं। सादृश्यवाचक, सातवां तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय से समता का बोध हो यानी वस्तु विशेष हमें उसी के समान दिखाई दे, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए कौन से प्रत्यय हैं? पन और हारा। जैसे हमने छोटा शब्द में पन सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया तो छोटापन। मोटे में मोटापन। सोना में सुनहरा लगाया प्रत्यय प्रयोग किया तो सुनहरा। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ जितने भी निर्मित शब्द हैं छोटापन, मोटापन, सुनहरा, यहाँ पे वस्तु विशेष को किसी अन्य वस्तु विशेष के साथ समान दर्शाने के लिए हम सदृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्दों का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ भी आप देखिए पन और हरा का जैसे हमने छोटा, मोटा और सोना आदि शब्दों में प्रयोग किया तो वह वस्तु विशेष के उसी समान विशेषता को दर्शाने वाले शब्द का निर्माण कर रहा है। गणवाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय गणना के क्रम का बोध कराए, यानी हमें गिनती का बोध कराए, वे गणवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे देखिए गणवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? सरा, था, वा। जैसे ही हमने 2 शब्द में सरा का प्रयोग किया तो दूसरा, 3 के साथ तीसरा, 4 के साथ था गणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया तो चौथा, 5 के साथ वा का प्रयोग किया तो 5वां, 7वां, 8वां, 100 के साथ वा का प्रयोग किया तो 100वां। बच्चों यहाँ हमें गिनती यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी कौन सी क्रम आ रहा है वो हमें गणवाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से निर्मित शब्द हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। हमें क्रम यानी गणना का बोध कराते हैं, वो शब्द हमारे गणवाचक तद्धित प्रत्यय से बनते हैं। संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण देख लें। इमा, णीय, नीय, य। जैसे हमने माह शब्द में इमा का प्रयोग किया तो महिमा, लाल में इमा का प्रयोग से लालिमा, गुरु में इमा के प्रयोग से गुरु गरिमा, आदर में णीय के प्रयोग से आदरणीय, नीय का प्रयोग जब हमने वंदना शब्द में किया तो वंदनीय, मान में किया तो माननीय, काव्य में य का प्रयोग से काव्य, धैर्य, सभ्य तथा आलस्य। ये संस्कृत के कुछ तद्धित प्रत्यय हैं जिनसे हमें इन शब्दों की प्राप्ति होती है। अरबी फारसी के प्रत्ययों के कुछ उदाहरण देखिए। दार से दुकान में दुकानदार, मालदार, जमींदार, बेलनदार, थानेदार। मददगार, गार शब्द के प्रयोग से प्रत्यय के प्रयोग से मददगार, खिदमतगार, गुनाहगार, यादगार। दर्द में नाक शब्द का प्रयोग किया तो प्रत्यय का प्रयोग किया तो दर्दनाक, खौफनाक, खतरनाक, शर्मनाक। मंद, जब मंद प्रत्यय का प्रयोग जब अक्ल के साथ किया तो अक्लमंद, जरूरत में जरूरतमंद, रजा में रजामंद, अर्जमंद। इस प्रकार से हमें उर्दू फारसी प्रत्ययों से भी हिंदी शब्द निर्माण में सहायक शब्दों की प्राप्ति होती है। ख, कृत प्रत्यय, ये हमारे प्रत्यय का दूसरा भेद है। कृत प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय उस मूल धातु की संज्ञा या विशेषण के रूप में बदल देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खा में आऊ प्रत्यय से खाऊ, लड़ में आगू प्रत्यय के प्रयोग से लड़ाकू, लूट में एरा प्रत्यय के प्रयोग से लुटेरा आदि शब्दों का निर्माण हुआ। आइए इसके भेद को जाने। पहला भेद है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से, बच्चों ध्यान से देखिए, कर्तृ यानी कर्ता को बताने वाला, जिन प्रत्ययों के शब्दांत में जुड़ने से क्रिया करने वाले का बोध हो अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कौन से हैं? हार, सार, यल, अक्कड़। ध्यान से देखिए, धातु यानी क्रिया शब्द। जब हमने इन क्रिया शब्दों में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया तो कौन से शब्द निर्मित हुए? पाल का हार के साथ योग करने पे पालनहार, हो का होनहार, मिल से सार का प्रयोग किया तो मिलनसार, मर में यल कर्तृवाचक का प्रयोग किया तो मरियल, अड़ियल, सड़ियल, भू और पी में जब अक्कड़ का प्रयोग किया तो भुलक्कड़ और पियक्कड़। बच्चों यहाँ भी हमारे जितने भी शब्द निर्मित मिले हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्रिया करने वाले का बोध करा रहे हैं, यानी हमारे कर्ता का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहा गया है। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से कर्म का बोध हो उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे देखिए कर्मवाचक कौन से हैं? नी, ना, औना। धातु कौन सी हमारी? ओढ़, सूंघ, ओढ़, खा, बिछा, खेल। जैसे ओढ़ में नी का कर्मवाचक का कृत प्रत्यय का प्रयोग किया तो ओढ़नी, सूंघ में सूंघनी, ओढ़ में नाप कर्मवाचक कृत प्रत्यय के प्रयोग से ओढ़ना, खा में खाना, बिछा में औना कर्मवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग किया तो बिछौना, खेल में खिलौना। बच्चों यहाँ हमारे कर्मवाचक यानी जिन प्रत्ययों से कर्म का बोध हो, हमारे कर्म को बताने वाले शब्दों का निर्माण हो रहा है। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध होता है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, यानी कर्ता जो है जिन साधनों से अपने कार्यों को करता है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। आइए इन्हें देखें। करणवाचक कृत प्रत्यय कौन से हैं? आ, उ, ई, अन, नी। भूल और घेरा धातु में जैसे हमने यहाँ का प्रयोग किया तो
भूला, घेरा। झाड़ में ऊ के कर्णवाचक के प्रयोग से झाड़ू। रेत में ई का प्रयोग किया तो रेती। बेलन, बेल, झाड़ और ढक में अन कर्णवाचक के प्रयोग से बेलन, झाड़न, ढक्कन। कतर और चट में जब हमने नी कर्णवाचक प्रत्यय का प्रयोग किया तो कतरनी और चटनी। बच्चों यहाँ भी हमें जो ध्यानपूर्वक देखिए तो जितने भी निर्मित शब्द मिले ये हमारे कर्ता के साधन का बोध करा रहे हैं। चौथा, भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से भाव का बोध हो वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, अर्थात हमारी मानसिक भावनाओं को जो दर्शाते हैं या भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय आई, ई, आप, अंत। धातु शब्द कौन से हैं? चढ़, लिख और पढ़। जब हमने इन तीनों में आई भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग किया तो चढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई। बोल और हंस में ई का प्रयोग किया तो बोली, हंसी। मिल में आप का प्रयोग किया तो मिलाप। पढ़ और रट में जब अंत का प्रयोग किया तो पढ़ंत और रटंत। बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे भाववाचक शब्दों का निर्माण हो रहा है, इसीलिए आई, ई, आप और अंत भाववाचक कृत प्रत्यय कहे गए हैं। क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। पांचवा, क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय यानी जिन प्रत्ययों को जोड़ने से धातुएं विशेषण रूप में प्रयुक्त होती हैं वे क्रिया द्योतक, द्योतक मतलब चिन्ह, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए कौन से हैं क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय? आ, कर, ता हुआ, ते। धातु है देख और बोल। जैसे हमने क्रिया द्योतक यानी क्रिया को बताने वाला आ यहाँ पे प्रयोग किया तो देखा, बोला शब्द निर्मित हुए। लिख और पढ़ के साथ जब कर का प्रयोग किया तो लिख कर, पढ़कर। बह और जा के साथ जब ता क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय का प्रयोग किया तो बहता, जाता। पढ़ और लिख के साथ जब ता और हुआ का प्रयोग किया तो पढ़ता हुआ, लिखता हुआ। खा और पी के साथ जब ते क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय का प्रयोग किया तो खाते और पीते। बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे धातु रूप जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग देखिए कैसे हो रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। उपसर्ग अभी, दुस, अप और बे। शब्द है मान, साहस, मान और ईमान। प्रत्यय का प्रयोग किया तो ई, इत और ई। यहाँ देखिए बच्चों अभिमान यानी अभिमान ई। दुस्साहसी, अपमान इत, बेईमान ई। यहाँ पे बच्चों हमारे एक साथ जो है उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से हमें निर्मित शब्द जो मिले हैं ये हमारे शब्द निर्माण में सहायक होते हैं। इस प्रकार भी हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। दो प्रत्ययों का एक साथ कैसे प्रयोग होता है? मूल शब्द है राष्ट्र, समाज, दया, बच्चा, बन। प्रत्यय है ईय, इक, आलू, पन, आवट, ता, आ, ई। अब देखिए कौन से शब्द बने? राष्ट्रीयता। इस प्रकार से हमारे जो है मूल शब्द में दो प्रत्यय के प्रयोग से राष्ट्रीयता शब्द का निर्माण हुआ। समाज में जब इक और ता दो प्रत्ययों का प्रयोग किया तो सामाजिकता बना। दया में आलू और ता का प्रयोग किया तो दयालुता। बच्चा में पन और आह का प्रयोग किया तो बच्चापन। बन में जब आवट और ई का प्रयोग किया तो बनावटी। बच्चों देखिए इस प्रकार से हम दो प्रत्ययों के योग से शब्द का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों अंत में आपको अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।